जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीना जिलाना मत भूलना चैप्टर नंबर 5 कक्षा 7वीं की क्वेश्चन आंसर जो कि प्रश्न उत्तर के बारे में। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम लोग सीरियली सारे क्वेश्चन आंसर को एक ही नज़र में देख लेते हैं। पहला प्रश्न है जो कि बताया गया है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। पहला प्रश्न है तरह तरह के पक्षी हमसे क्या कहते हैं। इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे तरह तरह के पक्षी हमसे एक दूसरे के साथ मीठी मीठी बातें करने को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर ख है रंग बिरंगे फूल हमें क्या बताते हैं। तो इस प्रश्न के जवाब में हम लोग लिखेंगे रंग बिरंगे फूल हमें आपस में प्यार बांटने को बताते हैं। आगे है प्रश्न नंबर ग। पूछा गया है हमारे लिए भौरों का संदेश क्या है। तो जो कविता है डॉक्टर अच्युत शर्मा द्वारा रचित जीना जिलाना मत भूलना, उसमें बताया गया है हमारे लिए भौरों का संदेश गले लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न है बढ़ती हुई नदियां हमें कौन सा उपदेश देती हैं। तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे बढ़ती हुई नदियां हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने का उपदेश देती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जीना जिलाना मत भूलना नामक कविता के कवि कौन हैं, जो मैंने अभी अभी आप लोगों को कहा है। ठीक है, तो इस कविता के जो कवि हैं वो हैं डॉक्टर अच्युत शर्मा। दूसरे नंबर पॉइंट में कहा गया है सोचो और संक्षेप में उत्तर दो। ठीक है, तो पहला प्रश्न है उसका सवेरे पूर्व दिशा में उदित होकर सूर्य हमें क्या करने के लिए कहता है। इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे सवेरे पूर्व दिशा में उदित होकर सूर्य हमें ज्ञान और आशा की रोशनी फैलाने को कहता है। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा प्रश्न नंबर ख रात को आकाश में चमक चमक कर चांद हमें किस कर्तव्य की याद दिलाती है। इसके जवाब में लिखेंगे रात को आकाश में चमक चमक कर चांद हमें सेवा और परोपकार की चांदनी बिखेरने के कर्तव्य को याद दिलाता है। तीसरा नंबर प्रश्न है हरे भरे पेड़ पौधे हमें क्या संदेश देते हैं। इसके जवाब में लिखेंगे हरे भरे पेड़ पौधे हमें दूसरों को आराम की छाया देने का संदेश देते हैं। नंबर घ प्रश्न में है बहती हुई हवाएं हमें क्या करने को कहती है। इसके जवाब में लिखेंगे बहती हुई हवाएं हमें दूसरों को जिंदगी देने को कहती है। आगे जो कि पंक्तियां दी गई है कहा गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। मतलब कविता की इन पंक्तियों को लिखा गया और कहा गया इनका सरल भाषा में लिखने को। कहती प्रकृति आए विपत्ति हंसना हंसाना मत भूलना गले चले गोलियां फटे गोले जीना जिलाना मत भूलना। इस पंक्ति का जो सारांश या फिर जो उत्तर हम लोग लिखेंगे वो इस प्रकार होगा कि इस पंक्ति में प्रकृति कहती है कि हमारे जीवन में जितने भी विपत्ति या आपदा आए उस स्थिति में खुद हंसते रहना है और दूसरों को भी हंसाना है। चाहे जीवन में जितने भी संकट क्यों ना आए उस परिस्थिति में हमें स्वयं भी जिएं और दूसरों को भी जीने में मदद पहुंचाएं, अर्थात बुरे वक्त में एक दूसरे का सहायक बने। ठीक है, आगे एक प्रश्न दिया गया है जीना जिलाना मत भूलना कविता का मूल भाव स्पष्ट करने को कहा गया है। तो इसमें जो इसका आंसर होगा वो हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। लिखते वक्त आप लोग एक बात का ध्यान रखना कि इसमें जब भी आप लोग उत्तर लिखेंगे तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर मेंशन करना। इस कविता का मूल भाव यह है कि इतना जरूर लिखना। ठीक है, मूल भाव अगर पूछा गया है तो मूल भाव शब्द आंसर में आना चाहिए। तो इस कविता का मूल भाव यह है कि प्रकृति के विविध उपकरण जो हैं वो हम मनुष्यों को अपने कर्तव्य की याद दिलाते हैं। जो प्रकृति के उपकरण हैं वो हमें हमारे कर्तव्य की याद दिलाते हैं। हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए और दूसरों को भी हंसाना चाहिए, इस कविता में यही कहा गया है। और जीवन में कैसा भी संकट आए हमें हर परिस्थिति में खुद भी जीना चाहिए और दूसरों को भी जीने में मदद करनी चाहिए। बस इतनी सारी पॉइंट, ये जो पॉइंट है
ऊपर की पंक्तियाँ और ये मूल भाव दोनों लगभग सेम ही हैं, बस थोड़ा सा चेंज करना है आंसर लिखते वक्त ऊपर के हेडलाइन में। ठीक है, आगे भाषा और व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनमें कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने को कहा गया है। पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी। ठीक है, समानार्थी, जिसे मैंने कई बार कई जगहों पे समझाया है। समानार्थी का मतलब होता है एक शब्द का दो तीन और नाम। जैसे सवेरा है, सवेरा को हम लोग और क्या कहते हैं? सुबह भी कहते हैं और प्रभात भी कहते हैं। सूरज का दूसरा नाम सूर्य और सूर्यमुखी। ठीक है, चांद का दो नाम लिखना है तो चांद का चंदा और चांदनी। पेड़ का लिखना है पुष्पद और तरु। पक्षी का दो नाम लिखना है पंछी और चिड़िया। फूल का दो नाम लिखना है पुष्प और कुसुम। भौरा का दो नाम लिखना है भ्रमर और मधुप। नदी का दो नाम लिखना है तटीनी होगा। ठीक है, यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत है, तटीनी। ठीक है, तटीनी और सरिता। ठीक है, हवा का दो नाम लिखना है, जो कि हवा का दो नाम है पवन और वायु। यहाँ पे थोड़ा मतलब ये साइज में थोड़ा इधर उधर रह गया है पीडीएफ, इसलिए मैं इसका और जूम कर देता हूँ। 2 नंबर पॉइंट में भाषा और व्याकरण में कहा गया है कि वाक्य में परिवर्तन करना है। कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको वाक्य में बदलना है। ठीक है, क्या क्या है देख लेते हैं। पहला है चमक चमक कर, तो इसमें चमक चमक का जो शब्द है उसको वाक्य में परिवर्तन करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि चमक चमक कर जो शब्द है वो वाक्य में आना चाहिए। उत्तर में लिखेंगे चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो चमक चमक कर अंधेरे में चंद्रमा रात के अंधेरे में चमक चमक कर अपने दुधिया प्रकाश वाली चांदनी बिखेर रहा था। या फिर अगर इतना लंबा आप लोग नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि चंद्रमा रात के अंधेरे में चमक चमक कर अपनी चांदनी बिखेर रहा था। चहक चहक कर क्या होता है कि चहक चहक कर जो पक्षी होती हैं वो गाना गाती हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि चहक चहक कर पक्षी हर सुबह चहक चहक कर मीठे धुन गुनगुनाती है। खिल खिल कर, तो फूल जो होता है वो खिलता है, तो इसको हम लोग ऐसे वाक्य बनाएंगे, फूल हमें खिल खिल कर प्यार बांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बांटती है या फिर बांटते हैं। ठीक है, हिल मिलकर, हम दोस्तों से हिल मिलकर गले लगते हैं। तो ये रहा आप लोगों के चैप्टर नंबर 5 का जो भाषा एवं व्याकरण है उसके और उसके साथ साथ प्रश्न उत्तर की ये छोटी सी वीडियो जो आप लोगों के लिए आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। सो आगे के और वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहें, और इससे पहले वाले अगर वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। आप लोगों को सारी वीडियो सीरियल और चैप्टर वाइज मिलेंगी क्लास के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।